चलो भाई सीधा मुद्दे पे आते हैं, दर की बातें नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं एक शब्द भी तुमसे बोलूं उससे पहले मैं कुछ बच्चों को यहां से भगाना चाहता हूं। पहले इस तरीके के बच्चे जिनको ऐसा लगता है मैं कोई जादू करने वाला हूं, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई जादू नहीं करूंगा। मैं यहां पे तुमको बहुत बेकार बेकार, बहुत इम्प्रैक्टिकल, बहुत कठिन लगने वाली चीजें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर रहा हूं। तुम्हारा ये जो फेरी वर्ल्ड है, जो फेरी वाली दुनिया है, सुंदर सुंदर दुनिया है, इसके परखच्चे उड़ा रहा हूं यहां पे मैं। भग जाओ यहां से, नहीं चाहिए मुझे। दूसरे ऐसे बच्चे जो अभी भी मोटिवेशन सीख करने आए हैं मेरे पास कि आजा भैया तो मोटिवेट कर देंगे, नहीं करूंगा मैं मोटिवेट, मैं डीमोटिवेट करूंगा तुझे, भाग जाए यहां से, नहीं चाहिए मुझे। तीसरे ऐसे बच्चे जो वीडियो को सिर्फ देखने आते हैं, बकैती करने आते हैं, भाग जाओ यहां से, नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे भी। मैं 40 बच्चों को वीडियो दिखाने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं इन बच्चों को वीडियो नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं पहले ही कह रहा हूं, एंड सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। जाओ यहां से, फॉलो नहीं कर सकते, गूदा नहीं है, भग जाओ, तुम्हारी जगह नहीं है इस वीडियो में। बहुत प्यारे प्यारे रोड मैप डलते रहते हैं, जाओ देखो आराम से जाके। पहले हम हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? क्या एक्सरसाइज होती है वो? हम हर बच्चे से 3 रीजन ऐसे कमेंट करवाते हैं जिस रीजंस की वजह से वो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है। मैंने जब पहली बार आईआईटी की तैयारी करी थी ना, मेरा सिर्फ एक रीजन था, अपने माँ बाप की स्माइल, अपने माँ बाप का सीना चौड़ा होते हुए देखना, और कोई रीजन नहीं था। मैं जिस दिन रोता भी था ना, जिस दिन मेरे हाथ में सर में भी दर्द हो रहा है ना, अपने माँ बाप की शक्ल दिखती थी खुश होते हुए, मुझे आईआईटी के कैंपस तक छोड़ने जा रहे हैं, हॉस्टल का सामान लेके जा रहे हैं। भाई साहब रात के 3 बजे उठ के पढ़ने लगता था मैं। माँ बाप को खुश देखने से बड़ा मोटिव इस पेपर के लिए कोई नहीं है, पहले ही बता रहा हूं मैं। दूसरी चीज, तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट। 10 लोग के रूम में सबसे कम स्किल वाला भी बंदा तू बैठा होगा, लेकिन तू आईआईटी एनआईटी से होगा, भाई साहब रिस्पेक्ट, तेरी बातें सुनी जाएंगी वहां पे, ठीक है? और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुझे। तीसरी चीज, वहां पे 10 लाख रुपए की फीस है। नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में 30-40 लाख रुपए तू फीस देगा। प्लेसमेंट देख जाके वहां पे कितने 4-4, 3-3 करोड़ के एवरेज पैकेज सीएससी का 15 लाख, 20 लाख, 35-40 लाख का है। तू किसी और कॉलेज में बता दे जो बैचलर डिग्री के दम पे तेरे को 30-45-40 लाख का एवरेज पैकेज दे रही है, नहीं है। अगर मीडियोक्रिटी को बीट करना है तुझे 18-20 साल की उम्र में, ये एक एग्जाम है जो करवा देगा, मैं उसका जीता जागता सबूत हूं। चल भाई 3 रीजन तू कमेंट करके आ, पहले तो तेरे 3 रीजन क्या है, मैंने तुझे अपने 3 रीजन बता दिए। चल आ जा, ओके? चलो पहले तुम 12th क्लास का सिलेबस देखो। अरे भैया पागल हो गए हो क्या? 12th का सिलेबस का है दिखा रहे हो यार फिजिक्स का? देखो भाई मैं तुम्हें 11th की अहमियत बताता हूं। पहले तो तू जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना अभी, तेरे को ये रियलाइज होना इंपॉर्टेंट है। तू फिजिक्स का सिलेबस देख, पहला चैप्टर तू क्या पढ़ेगा फिजिक्स में? जब तू पहला क्लास अटेंड करेगा, बस्ता अपना रखेगा, पहली बार टीचर को देखेगा, वो तुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तुझे पता है ये सारे चैप्टर यूज होने वाले हैं, ये सारे चैप्टर, ये पूरा ग्रेविटेशन तो एज इट इज यूज हो जाता है। ये सारे चैप्टर पहले ही चैप्टर में क्लास 12th में स्टार्ट होंगे। इनमें से तेरा एक भी वीक रह गया, 12th में किताबें फाड़ने का मन कर जाएगा, क्योंकि पहले चैप्टर की पहली लाइन से कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए 99% बच्चे 12th क्लास में जाके जेई का ड्रीम छोड़ देते हैं, आईआईटी का ड्रीम छोड़ देते हैं। तू इतना अनफेयर एडवांटेज है ना भाई, अगर तू पढ़ लेगा 12th क्लास में 70-80% बच्चों से आगे हो जाएगा, भले ही तू कुछ भी करके चले जा। चलो ये तो फिजिक्स की बात थी, आ जाओ तुम्हें केमिस्ट्री मैथ्स की बात करते हैं। पहले मैथ्स में देखो, रिलेशन फंक्शन हमारा पहला चैप्टर होता है। बहुत देखो, अगर तुमने फंक्शन कर लिया तो तुम कैलकुलस कर लोगे, ठीक है? लेकिन फंक्शन करने के लिए तुमको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, तुम्हें क्वाड्रेटिक आनी चाहिए, तुम्हें कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, तुम्हें सीक्वेंस आना चाहिए, तुम्हें सेट्स आना चाहिए, और क्या आना चाहिए तुम्हें? और बताओ, बहुत जगहों पे तो स्ट्रेट लाइन भी यूज हो रहा होता है, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी, लिमिट्स, भाई ये सब आना चाहिए, तब जाके फंक्शन समझ आएगा। फंक्शन के अलावा और कौन से चैप्टर होते हैं? फंक्शन के अलावा आईटीएफ तो इज जस्ट अनदर ट्रिग्नोमेट्री। भाई तुम्हारा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हिलेगा नहीं तुमसे, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस तुमने नहीं कर रखा है। 11th का सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में फ्लो लाने के लिए, बस पूछो मत भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक तुम, अच्छा केमिस्ट्री में भी दिखाई दे रहे हैं तुमको, लाओ केमिस्ट्री में भी दिखाई दे रहे हैं तुमको। पहले 3 चैप्टर जो स्टार्ट होंगे ना तुम्हारे, सॉल्यूशन केमिकल, कहीं भी पढ़ लो तुम, किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है? ये बेसिकली 90% ऐसे चैप्टर हैं जो खाली मोल कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं भाई? मोल कॉन्सेप्ट पे। अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, तो ये 3 चैप्टर तुम्हें समझ आएंगे। एंड ये 3 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ रहे होते हैं जेईई मेंस के पेपर में, एडवांस में भी हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन आ रहा होता है। एंड मोल कॉन्सेप्ट नहीं किया तो घंटा तुम्हें 1% नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है भैया, इसके अलावा ये देखो, हेलो अल्केन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये पूरी जो तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना यहां तक, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खाली तुम्हारी एक चैप्टर से होती है, वो है तुम्हारा जीओसी।
जीओसी अगर तुमने बेकार कर रखी है भाई, तुमसे नहीं हिलेगी, ये तुमसे नहीं हिलने वाला, ये कुछ नहीं हिलने वाला। इससे ज्यादा मैं तुझको नहीं समझा सकता कि 11th रिले कितना इंपॉर्टेंट है। चल भाई अब देख लेते हैं कि ये सब कवर कैसे करना है। भैया आपने इतना मुझे डरा दिया, डरना जरा जरूरी है भाई, बिना डर के तू काम नहीं करेगा। टाइम भी है मेरे पास इतना है भैया, मेरे पास इतना टाइम भी है, आप जो मुझे बताए जा रहे हो मैं कर भी पाऊंगा। देख भाई, मोस्टली बच्चों का जो 11th का सेशन होता है कोचिंग्स वगैरह में, वो भाई तुम्हारा मार्च में शुरू होता है। तो मैंने रफली कैलकुलेट करे हैं तुम्हारे लिए 180 दिन। वैसे तो 180 दिन से ज्यादा है तुम्हारे पास। अगर तुम ये वीडियो अगस्त में देख रहे हो ना, तब तुम्हारे पास 180 दिन है। मैंने अगस्त ही मान लिया, जुलाई में देख रहे होगे तुम ये वीडियो ऑब्वियसली। तो भैया तुम्हारे पास 180 दिन है। तो हम बेंचमार्क किसका लेके चलेंगे भाई, किसका लेके चलेंगे? 180 डेज का। कितनों का? 180 डेज का। तो यही तुम्हारे पास 11th में दिन बचे होंगे। क्या भैया 180 डेज में हम कर सकते हैं जो आपने मुझे इतनी सारी राम कथा सुना दी, ये वाला चैप्टर, वाला चैप्टर कर सकते हैं? पता कर, वही पता लगाने आए ना आज हम वीडियो में। चलो रोड मैप देखते हैं। देखो भाई इतना डिटेल में बताने वाला हूं मैं तुमको, एक एक चीज, मजे आ जाएंगे। लाइक कर दो वीडियो को, पहली बार बोल रहा हूं तुमसे लाइक करने को, और बच्चों तक जानी चाहिए वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम तुम्हारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर, टेस्टिंग की हम बात करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करेंगे, नोट्स की बात करेंगे, एक एक चीज पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बहुत वीडियो लंबी होने वाली है, 19-20 मिनट की। सबसे पहले थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। देखो भाई यहाँ पे दो तरीके के बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें अपने कोर्स के ऊपर डाउट है, भाई अपना कोर्स स्विच मत करना, सबसे बड़ी गलती है। जो तुम्हारे पास कोर्स है अभी के लिए इनफ है, 12th क्लास में जाकर चेंज कर लेना। तुम फिजिक्स वाला के बैच में हो, तुम CW करियर विल के बैच में हो, तुम ई सरल के बैच में हो, जहां पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ते रहो। अभी स्विच करने की जरूरत नहीं है। जुलाई अगस्त के महीने में बैच स्विच कर रहे हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एलएन वेलन में जा रहे होंगे, मैं बताऊं ये एलएन और रेजोनेंस वाले और ये भाई ऑफलाइन वाले क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच तो जा ही रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां पे 1 लाख रुपए फीस दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए फीस दे रही है। फिर ये मूर्ख बच्चे क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन में आके लेक्चर भी देख रहे हैं, ये ऑनलाइन में आके लेक्चर भी देख रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां समझ नहीं आता, इनकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो इन्हें समझ नहीं आ रहा। अबे गधो, तुम लोग अपना 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, अब तुम लोग क्या कर रहे हो, ऑनलाइन में आके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों? जस्ट बिकॉज कि तुमने 1 लाख रुपए दिए तुम अपना टाइम भी बर्बाद कर दोगे? ये किस तरह की मैथ लगा रहे हो तुम भाई, ये किस तरह का लॉजिक लगा रहे हो? बात मान लो मेरी, तुम्हें ऑफलाइन में समझ नहीं आ रहा, छोड़ दे अभी के अभी घर पे आ जा। तू 12th क्लास में जब तेरा मार्च अप्रैल का महीना होगा वापस से ऑफलाइन ज्वाइन करने ना, तब तुझे मजा भी आएगा पढ़ने में। अभी तू वहां जाके खाली डिमोटिवेट हो रहा है, अपने 6 घंटे बर्बाद कर रहा है। ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जा, कंप्लीटली मेरी गारंटी पे हो जा, मैं यहां गारंटी ले रहा हूं, तुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया? स्विच नहीं करना है और ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाओ। ओके, एक चीज और है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ प्रायोरिटी बना रहा हूं। तुम्हें जिस भी चैप्टर को टारगेट करना है, जिसके भी तुम पहले लेक्चर देखोगे, जिसके भी तुम नोट्स बनाओगे, उसकी प्रायोरिटी सुन लो यहाँ पे, चुपचाप से सुनो, ठीक है। यूनिट डायमेंशन से लेके, ठीक है, यूनिट डायमेंशन से लेके सर्कुलर COM एंड रोटेशन तक, COM सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन तक, भाई ये तेरी प्रायोरिटी 1 होगी। कोई भी चैप्टर फिजिक्स में उठा रहा है, प्रायोरिटी 1 ये है। इसके बाद आती है हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 जो है ग्रेविटेशन, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 2 आती ग्रेविटेशन। स्क्रीनशॉट ले लियो, बाकी मैं टेलीग्राम पे इस पूरी PDF की लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, ये सब पता इंडिपेंडेंट चैप्टर हैं, इनकी एज सच 12th में तुरंत जरूरत नहीं होगी, लेकिन पूरा मैकेनिक्स और स्पेशली ग्रेविटेशन भाई एज इट इज यूज होने वाले हैं। ये प्रायोरिटी 1 हो गई हमारी, प्रायोरिटी 2 ये हो गई, प्रायोरिटी 3 मैं तुमको बता दे रहा हूं, तुम पे टाइम बचेगा तो कर लेना। प्रायोरिटी 3 तुम इन 3 चैप्टर्स को रखो, ठीक है। KTG, थर्मोडायनेमिक्स, ऑल्दो इंडिपेंडेंट चैप्टर है, एज सच यूज नहीं होते क्लास 12th के अंदर, डायरेक्टली यूज नहीं होते, इनडायरेक्ट यूज होते हैं, तो इनको तुम छोड़ सकते हो, ठीक है। छोड़ सकते हो मतलब प्रायोरिटी बाद में स्किप कर सकते हो, 3rd प्रायोरिटी मान लो, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं प्रायोरिटी 4, 5 इनको मान सकते हो। मेन प्रायोरिटी ये 2 हो गए। अच्छा भैया आओ इधर, आओ इधर, आओ जरा, तुम मैथ्स में देखो, मैथ्स कहाँ है तुम्हारी, हाँ ये रही मैथ्स, सेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये चैप्टर जो है तुम्हारे यहां तक सीधा सीधा प्रायोरिटी 1 बना लो, इनके बिना मैथ्स हिलेगी नहीं। इन 3 को स्पेशली, सेट, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक के बिना मैथ्स नहीं हिलने वाली भाई। प्रायोरिटी 1 समझ आ गया। प्रायोरिटी 2 क्या रखेंगे भाई? प्रायोरिटी 2 हम रखेंगे अपना भाई लिमिट्स और बाइनोमियल थ्योरम, ये हमारी प्रायोरिटी 2 है भाई। ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जब चैप्टर को करोगे लगेगा भाई ये क्या है, ये कहाँ यूज होगी, भाई बहुत यूज होने वाली है, मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत यूज होने वाली है ये बाइनोमियल थ्योरम। और लिमिट्स तो भाई पहला ही चैप्टर होता है, यूजली क्लास 12 में पढ़ाया जाता था, पहले 11th में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर 4 हो गई। PNC तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर 5 हो गई। इस तरीके से अपने सिलेबस को प्रायोरिटी में डिवाइड कर लो, प्रायोरिटी वाइज एक एक उठाओ, किल करो, एक एक उठाओ, किल करो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा केमिस्ट्री को और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए। तो भाई मोल कॉन्सेप्ट से लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भाई, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट के बिना हिलने नहीं वाली फिजिकल केमिस्ट्री 12वीं की। ये प्रायोरिटी नंबर 1 है तेरी। प्रायोरिटी नंबर 2 क्या है? प्रायोरिटी नंबर 2 हम इधर देखेंगे, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन और नोमेनक्लेचर भी ऐड कर लो। वैसे तो जियो, अगर तुम अच्छे बैच में पढ़ रहे हो, ये तीनों चैप्टर जीओसी में आ जाते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर की प्रायोरिटी नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये 3 चैप्टर, ठीक है। ये प्रायोरिटी नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो तुम्हारा 12th क्लास का तीसरा टॉपिक है, ये दोनों चैप्टर एज इट इज यूज होने वाले हैं। उसके बाद आती है हमारी ये 3 चैप्टर की प्रायोरिटी, उसके बाद आती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन की प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, ये प्रायोरिटी नंबर 4 रिडॉक्स रिएक्शन, और ये प्रायोरिटी नंबर 5 हाइड्रोजन एज ब्लॉक सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो भाई पहला एस्पेक्ट हमने थ्योरी का देख लिया, तो मैं प्रायोरिटी बता दी, कोई बैच स्विच करने की जरूरत नहीं है। घर पे आओ, एक एक चैप्टर को उठाओ, खत्म करो लेक्चर वाइज। अब आते हैं नोट्स के ऊपर। नोट्स बनाने चाहिए भैया, भाई देखो नोट्स बना लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा मैंने बताया था 180 दिन इनफ है। और 11th क्लास 12th क्लास में बार बार अड़ेगी भाई, बार बार अड़ेगी। तेरे पे नोट्स नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। अभी तो जितनी भी पढ़ाई कर ले 2 महीने बाद भूल जाएगा, मैं गारंटी लेके बता रहा हूं। तूने ओलंपियाड लेवल का भी चैप्टर कर रखा है ना, 2 महीने बाद बोर्ड लेवल का रह जाएगा, मैं गारंटी लेके बता रहा हूं। नोट्स बनाने इतने जरूरी है। कोई नहीं कह रहा तुमसे 10 पेन लेके नोट्स बनाओ, हल्की हल्की हेडिंग्स जो जो तुझे समझ आ रहा है खुद से लिख ले। टीचर का समझाया हुआ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिख ले। जो तू क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा है वहां से जो चीजें सीख रहा है वो उसमें लिखता जा। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। हल्के हल्के बना ले, छोटे छोटे बना ले, लेकिन नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। ये नहीं है भाई किसी का सुन लिया तुमने नोट्स नहीं बनाया, तुम ऐसे ही बैठे हुए भैया हम नहीं बनाएंगे नोट्स। अबे पगले हो गया, 11th पूरी एंड तक यूज होने वाली है, ठीक है। अगले 1.5 साल तक ये नोट्स काम आएंगे तेरे। चलो भाई नोट्स समझ आ गए, क्वेश्चन सॉल्विंग देख लो। इससे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में सेक्शन नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग से इंपॉर्टेंट इस वीडियो में सेक्शन नहीं है। सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास डीपीपीस हैं या नहीं है? कोचिंग में डीपीपीस मिलती है? नहीं मिलती हैं तो भैया मॉड्यूल तो मिले होंगे, ठीक है, मॉड्यूल तो मिले होंगे। तो तुम्हारे पास जो पहला स्टेप रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जस्ट आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स या फिर ड्यूरिंग द लेक्चर्स, तुम्हें क्या करना है? डीपीपी सॉल्व करनी है। अगर डीपीपी नहीं मिल रही है तो लेवल 1 के मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डीपीपी में आराम से 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे एक चैप्टर में। ऐसे ही लेवल 1 में भी तुम्हारे 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 आता है तुम्हारे PYQs, ठीक है। PYQs, अब PYQs भाई देखो एडवांस और मेंस के दोनों करने। मान लो तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो, वैसे 50 ही करो, 50 से ज्यादा नहीं करने। तो 25 तुम्हारे जेई मेंस और भाई 25 तुम्हारे जेई एडवांस, ठीक है। 25 मेंस और 25 एडवांस के होने चाहिए। ट्राई करना जितने लेटेस्ट कर पाओ उतने करो, ठीक है। जितने लेटेस्ट कर पाओ 2021, 22, 23, 24, 25 के कर लो, या 24 के कर लो, 23 के कर लो, ठीक है भैया। ये चीज हमको समझ आ गई। जेई मेंस के 25, जेई एडवांस के 25। तुमने 50 क्वेश्चन यहां करे, 50 से क्वेश्चन यहां करे, 10-20 तुमने और क्वेश्चन इधर उधर के मन हुआ तो लगा लिए, तो 100-120 क्वेश्चन तुम्हें हर चैप्टर में यहां से करने। इससे कम काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि भैया लेक्चर कितने देखे दिन में, क्वेश्चन कितने लगाएं, टेस्ट कितने दे। अभी जो मैं बताता जा रहा हूं अपने दिमाग में स्टोर करता जा, ठीक है। बहुत डिटेल में हर साल में एक वीडियो बनाता हूं 11th वाले बच्चों के लिए। फॉलो करने का, अगर जिसके अंदर गूदा होता है वो अपना 11th संभाल लेता है। चलो अब आते हैं टेस्टिंग एंड डिवीजन पे। एक फन फैक्ट और बताता हूं भाई, जितने भी मेंस में 95 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं जो एडवांस में 2000 रैंक तक जिनकी आ रही होती है, 1 से लेके 2000 तक, उनका जो टेस्टिंग भाई पोर्शन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तुम 95 परसेंटाइल ले आओगे बिना टेस्ट लगाए ज्यादा। तुम्हारी भैया हो सकता है 8000 10,000 रैंक भी आ जाए बिना टेस्ट दिए, लेकिन अगर तुम्हें ये ऊपर के क्रीम को क्रैक करना है ना, ऊपर की क्रीम लेयर में आना है, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सेंटर पे जाके 3 घंटे प्रेशर में एक टेस्ट ही तो देना है, मेंस का, एडवांस का, ठीक है। तो टेस्टिंग भाई एकदम टॉप नॉच रखनी है। और तू अगर 11 से टेस्टिंग कर रहा है ना भाई, तू अनस्टॉपेबल बन जाएगा, अनस्टॉपेबल लिटरली। मैं बता रहा हूं तुझे, इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज, अभी रियलाइज करना। चैप्टर वाइज टेस्टिंग करने का सिर्फ एक रिसोर्स है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जो कि सबसे अफोर्डेबल है, सबसे डिसेंट है, 3000 बच्चे उसको यूज कर रहे हैं। वो है भाई तुम्हारा टॉप रैंक रिसोर्स। लेवल 1 के, लेवल 2 के हर चैप्टर के उसमें सेग्रीगेटेड क्वेश्चन है भाई। और उसके अंदर साथ से तुम्हें मिलेंगे 100% टाइलर शॉर्ट नोट्स। मैं तुमको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। लिटरली 100% टाइलर शॉर्ट नोट्स है, जिनको 100% टाइलर्स और हमारी टीम ने बनाया है। और भाई साथ में तुमको मिलेगा क्रक्स ऑफ ऑल द जेई बुक्स, जितनी भी जेई की बुक्स हैं
सबके क्रक्स हमने बना दिए हैं, तुम्हें पूरी किताब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंगेज का क्रक्स है, जितनी भी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, दिक्कत हो जाती है उससे, लेकिन सारी किताबों का क्रक्स हमने बना के तुमको दे रखा है। इस मटेरियल को 3000 बच्चे यूज कर चुके हैं, एक भी बच्चे ने नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है। इसका प्राइस है सिर्फ 299 रुपीज। तुम्हें याद ही है 5 दिन पहले हम रिवॉल्यूशन लेके आए थे, मार्केट पूरा हिला दिया था, एडटेक इंडस्ट्री हिल गई थी इससे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, 11th क्लास तो तुम्हारा इसमें यूज हो रहा है, साथ में क्लास 12th में जब तुम आओगे ना तब भी टॉप रैंक्स तुम्हारे साथ रहेगा। इसमें 12th वाले चैप्टर्स भी हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर भी, क्रक्स के अंदर भी, और चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भाई इंडिया का पहला ओपन कोर्स है। ओपन कोर्स का मतलब एक ऐसा कोर्स जिसके अंदर जो बच्चे चाहेंगे वो ऐड होता रहता है, जैसा कि इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज डीपीपीज ऐड कर दी हैं, ठीक है, बच्चों के कहने पे। बहुत सारे बच्चे इसमें पीवाईक्यूज भी ऐड करने को बोल रहे हैं, तो हम इस कोर्स के अंदर इसी प्राइस पे सब ऐड करते रहेंगे। ये पावर है हमारे कंटेंट की, टॉप रैंक्स की, तो जाके अवेल कर सकते हो। हमारी टेस्टिंग और रिवीजन सॉर्ट हो गई। जिस बच्चे पे डीपीपीज भी नहीं है, डीपीपीज भी ऐड कर दिए। जिस बच्चे को किताबें करनी है, हर किताब का क्रक्स हमने डाल दिया। जिस बच्चे को और भी कोई चीज चाहिए हम डालते रहेंगे, ओपन कोर्स है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग हमने देख ली, अब आ जाते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, वो है भाई तुम्हारा टाइम टेबल। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के बच्चे देख रहे हैं। पहले तरीके के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल गोइंग वालों को सिंपल सी एक एडवाइस है, स्कूल के अंदर 2 से 3 घंटा जेई का पढ़ना है तुम्हें। उसके बाद जब तुम घर पे आ गए 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तुम पे टाइम ही टाइम है, तुम्हें 8 घंटा तब पढ़ना है। टोटल दिन में ट्राई करना 10 घंटे पढ़ने का, ठीक है। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो डमी वाले हैं, कौन से हैं भाई? वो DUMMY डमी वाले हैं, उनको भाई 12 घंटे से कम पढ़ना एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो ठीक है, कभी कभी वो 10 घंटे पढ़ लिए, कभी कभी वो 8 घंटे पढ़ लिए, लेकिन भाई 8 से लेके 12 घंटा अगले 6 महीना अगर तू पढ़ लेता है, तूने भाई 12th क्लास में तुझे जितनी मेहनत करनी थी 90% मेहनत तूने अपनी बचा ली। अगर तू 8 से 12 घंटे पढ़ रहा है, बाकी ये वाले बच्चे भी 10 घंटे तो यार ट्राई करो। बाकी सैटरडे संडे जब तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैं तो कहूंगा स्कूल 11th क्लास में क्यों जा रहे हो? 4 दिन छुट्टी मारो हफ्ते में, 4 दिन छुट्टी मारो, फ्राइडे थर्सडे को भी छुट्टी मारो, ये 4 दिन छुट्टी मारो, इन दिनों 13 घंटे पढ़ो घर पे बैठ के। सिंपल बात है। अगर दूसरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई तुम्हें मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई। पढ़ लोगे और अच्छी बात है, तुम 8 घंटा पढ़ो, तुम स्टार्ट 7 से कर लो, 6 से कर लो, लेकिन स्टार्ट कर भाई। जब तेरे अंदर वो आग आएगी ना, खुद ही 13 घंटे खींच देगा तू, ठीक है। समझ आ गया? डम्मी वाले बच्चों 12 घंटे तुम्हारे तो कुछ करने को है नहीं यार, तुम चुपचाप पढ़ाई करो 12 घंटा। 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाने हैं, कभी भी पढ़ लो दिन में। जब तुम्हारी आंख खुल रही है तुम उठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि 10-15 से लेके 11-25 तक मुझे केमिस्ट्री की शीट के 4 क्वेश्चन करने हैं, वो किसी ने नहीं कहा। 10:30 पे आंख खुल रही है, 10:30 पे पढ़ ले, 9:30 पे मन कर रहा है पढ़ने का, 9:30 पे पढ़ ले, लेकिन 2-2 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई कर, ठीक है। 2 घंटे का स्लॉट ऐसे करके तुझे कितने स्लॉट बनाने हैं? अगर तू 10 घंटे पढ़ रहा है तो ऐसे करके 5 स्लॉट बन जाएंगे तेरे, ठीक है। ये तेरे 2-2 घंटे के 5 स्लॉट हो गए, ठीक है। ये 3 स्लॉट में तुझे अपने लेक्चर्स और या फिर तू थ्योरी या फिर जो भी तू कहना चाहता है उसको कह ले, और बाकी के जो 2 स्लॉट है उसमें तुझे अपनी डीपीपीस, ठीक है, या फिर जो भी तू प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने तुझे बताई है उसको तू कर सकता है। PS से प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख दे रहा हूं मैं। तो भाई 3 स्लॉट में क्या करोगे? तुम थ्योरी करोगे, और 2 स्लॉट में तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, यानी कि रेशियो क्या रहेगा? 3:2 का। किसका रेशियो है? थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। 3:2 का रेशियो रहेगा। तुम 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, ये रेशियो तुम्हें मेंटेन करके चलना है थ्रू आउट क्लास 11, थ्रू आउट क्लास 12, थ्रू आउट JEE, ठीक है। रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट जो हमने तुम्हें टॉप रैंक्स के अंदर 100% वाले शॉर्ट नोट हमने जो दिए हैं, सिर्फ रीडिंग मार लेना, भगवान कसम बहुत हेल्प होगी। सिर्फ रीडिंग मार लेना 15 से 20 मिनट। ये मेरा तरीका था चीजों को फिंगर टिप्स पे रखने का। पूरा सिलेबस जिंदगी भर याद रहेगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट, कोई भी चैप्टर जो भी मन कर रहा है रीडिंग मार लेना सोने से पहले। याद भी नहीं करने को कह रहा हूं, सिर्फ रीडिंग मारने को कह रहा हूं, 100% वाला शॉर्ट नोट से, ठीक है। या तुम्हारे खुद के पास कोई भी शॉर्ट नोट्स हो उससे कर लो, कोई उसमें नहीं है। मेन है 15 से 20 मिनट सोने से पहले पढ़ना, मजे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल टाइम टेबल रहेगा। और याद रखना भाई, स्लॉट में पढ़ाई करो, ठीक है। इसके अलावा 2 चीजें मैं तुमको और बताऊंगा, योगा / मेडिटेशन, ठीक है, /मेडिटेशन, या जो बच्चे पूजा करते हैं वो तो बेस्ट है भाई। जो बच्चे पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, अपना माथा टेकते हैं, जो करते हैं भाई, वो तुम्हें एटलीस्ट 15 मिनट दिन के करना है भाई साहब। इतना सुकून मिलेगा ना अगर तुमने आदत डाल ली। एंड ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं भाई, मैं बस वो चीजें बताता हूं जो सच में तुम्हारी हेल्प कर रही होती है। एंड दिस विल कीप यू स्टेबल थ्रू आउट द प्रिपरेशन।
बाकी पढ़ रहे हैं, बर्नआउट हो जाएंगे 10 दिन बाद, ये करेगा तो तुझे बर्नआउट से बचाएगा, लॉन्ग टर्म तेरी बेसिकली हेल्प करेगा ये चीज। ठीक है, हो गया बस खत्म हमारी स्ट्रेटेजी। सुन अब मेरी बात, मेरा 5% जो रोल था तेरी लाइफ में वो खत्म हो चुका है। अब कौन अजय भैया, कौन ये यूट्यूब, क्या ये फोन, फेक है सबको सालों को। अब तू भाई अपने कैरेक्टर पे आ जा, अब तुझे अपना कैरेक्टर दिखाना है। मैंने तुझे बोला था ना कि 95% बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देख के भग जाते हैं। तुझे उन 5% में आना है जो तमीज से चीजों को फॉलो करेंगे। मेरे भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, तुझे चौड़ में जाना है ना क्लास 12th में, अगर तुझे आईआईटी का सपना जो तूने देखा था 2 साल पहले, 1 साल पहले, इसको हकीकत में बनाना है तो यही वो तेरा टाइम है, तू कर सकता है। 12वीं में नहीं कर पाएगा, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं। चल भाई अब अपने कमरे का एक कोना पकड़, कुर्सी मेज लगाओ, कलम घिसना स्टार्ट कर, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है भाई। आई रियली वांट यू टू विन।